बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रायमा न्यूज़ के साथ रियाज अहमद जखड़। ज़िला लिया में सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन सरफराज गाड़ी के ऑफिस में रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन बिशारत नबी ने खुली कचहरी का इनेकाद अमल में लाया। खुली कचहरी में शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की, जिसमें शुरका ने महकमा रेवन्यू, पुलिस, सेहत, तालीम, लोकल गवर्नमेंट से मुतल्लिका मुख्तलिफ़ मामलात के बारे में सरकारी मुलाजमीन व अफसरान के ख़िलाफ़ जारी दरख्वास्तों पर कार्रवाई और नई दरख्वास्तें पेश की, जिस पर रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन बिशारत नबी ने मौका पर ही अहकामात जारी किए और इनके फौरी हल के लिए बाज़ मामलात सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन लिया को लिखे। उन्होंने मज़ीद कहा कि सरकारी मुलाजमीन कोई भी बदउनवानी में मुलव्वस हो तो उससे रू रियायत हरगिज़ न बरती जाए और उसके ख़िलाफ़ कवायद व ज़वाबित के तहत कार्रवाई फौरी तौर पर अमल में लाई जाए। जो ही दरख्वास्त दहिंदा उनके पास दरख्वास्त लेकर आएँ तो उन्हें फौरी तौर पर कार्रवाई के लिए लगा दिया जाए। बाज़ मामलात पर उन्होंने CEO सेहत डॉक्टर शाहिद रियाज से टेलीफोन पर भी एक दरख्वास्त के बारे में वजाहत तलब की, जिस पर उन्होंने रिपोर्ट इरसाल करने की यकीन दहानी की। इसी तरह उन्होंने रेवन्यू मामलात में फौरी पेशरफ्त के लिए सर्कल ऑफिसर को हिदायत की कि शहरियों के बेशबहा मामलात सिर्फ रेवन्यू से मुतल्लिका हैं, इसलिए इनके हल को यकीनी बनाने के लिए आपकी ज़िम्मेदारी है कि इन पर फौरी पेशरफ्त की जाए ताकि मसाइल हल हों। कि वो जहाँ जिस ब्लंडर की वजह से वो हुए हैं, ये दोनों केस मेरे कोटा करवाइए। सर 3-4 केस हैं। एक उनका पटवारी है 10/25 है, उसने अपने बेगम के नाम पर करा दिया। यही खड़े हैं अहमद कमाल है, वो लूट मार करे बंतल है पूरा। मैं पहली दफा भी आपने प्रेस में मैं बीमार था, उसमें बताया था। मैंने आपको कहा था, मुझे याद है सर। फिर कुछ मैंने आपको नहीं, मैंने आपको कहा था एप्लीकेशन दे। सर मैं बीमार हूँ, आपने कहा था कि मैं एप्लीकेशन देता हूँ, आपने कुछ रिकॉर्ड लाया हूँ। आप हमें दे दें, आप हमें दे दें इंशाल्लाह ताला। हम कानून के मुताबिक उसको पहले तो इन गरीबों की करें ना, इनका इंतकाल बहाल करें, कोई एरिया को लिखे इंतकाल तो बहाल। अच्छा सर, बगैर किसी आर्डर के ये इंतकाल हुए हैं, कोई आर्डर दिखा बहाल नहीं हो रहे और ये कर्जा अभी बकाया है। ये चाचा एक मिनट, ये जो आप कह रहे हैं कि इंतकाल वगैरह ये बनाए हैं इन्होंने जी, तो ये उस केस से रिलेटेड है, ये अलग उसी केस से किसी हुक्म के खारिज। ये दोनों पे आपने ब्रीफिंग देनी है फ्राइडे वाले। सर एक पर्चा अभी बैलेंस है, अभी तक नहीं हुआ। एक औचक में भी सेम ब्लंडर किया है। ये आपने दरखास्त आपकी चल रही हाँ जी, चल रही है सर। वो पटवारी नहीं आती, हालांकि वो नौकरी कर रहे हैं। इंक्वायरी नंबर क्या है आपका? इधर होगा, इनको पता होगा। दो मुकदमा है। एक और चक में उन्होंने सर ये एक मिनट जी सर, वैसे अलमिया है वो पटवारी भला उसे लगा खड़े जरा करोड़ों रुपए दे 55 परचे थे उसे भला उससे हल्के दे ला देना पटवारी ये डीसी साहब को जरा ठीक का नहीं को बन मिलके कहाँ से जी? दो बार इंक्वायरी करवा चुके थे जो चीज पासपोर्ट सुधार थे। सर वो कहते हैं कि जो कहते हैं कि बच्चे की घर लेना, जो बच्चा डिलीवर हुआ उसमें जो डॉक्टर है वो इन्वॉल्व है, उसका कसूर है। सर बाद में जब हमने इंक्वायरी करवाई है तो वो कहते हैं कि उसमें डॉक्टर की तरफ से कोई ऐसा वेरीफाई नहीं है, वो सब नेचुरली हुआ है और वहाँ से इनको पूरा प्रोटोकॉल भी दिया गया, यहाँ से रेफरेंस भी कराया गया रीजनल अस्पताल रही की तरफ। तो सर वो बच्चा काफ़ी वीक था और इसकी आपने रिपोर्ट का भी, आपने इसकी रिपोर्ट का भी जो है मेरे ऑफिस। सर मैं दोबारा रिपोर्ट भेजता हूँ, बंद करता हूँ नंबर पे, फिर बाद में रिपोर्ट करिए सर। मैं चलिए जी, वो रिपोर्ट भिजवा दें, हम इसको देख लेते हैं।